आगे खबर एक और महत्वपूर्ण आ रही है। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष मामले में एक बड़ी अपडेट हुई है। लालचंद, आपको बता दें, गुलाब चंद कटारिया होंगे नेता प्रतिपक्ष। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आलाकमान ने मैडम की सलाह से फैसला किया है और अब सभी विधायकों को फोन जा रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया के लिए जा रहे हैं ये फोन। विधायक दल की बैठक में जावड़ेकर करेंगे अधिकृत घोषणा और बैठक में मैडम खुद मौजूद रहेंगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। एक बड़ी अपडेट, गुलाब चंद कटारिया के लिए फोन किए जा रहे हैं। विधायक दल की बैठक में जावड़ेकर अधिकृत घोषणा करेंगे। बैठक में मैडम खुद मौजूद रहेंगी और ये जानकारी दी जाएगी। जावड़ेकर की ओर से नेता प्रतिपक्ष प्रकरण में लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बड़ी अपडेट, गुलाब चंद कटारिया होंगे नेता प्रतिपक्ष और इस बात के संकेत साफ तौर पर दे दिए गए हैं। बस इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। और जिस तरीके से रीवा सुबह से हम देख रहे हैं पूरा घटनाक्रम चल रहा है और उसके बाद मैडम की नाराजगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है। नहीं, मैं झूठ बोलता ही नहीं, जिंदगी में ऐसा काम करता ही नहीं। मैं ईमानदारी से बात करता हूँ और पूरी बात करता हूँ। मैं तो किसी के बारे में मरता ही नहीं, ना तो मैंने किसी को फ़ोन किया, ना मैंने किसी को अपना कैंडिडेट बनना है। पार्टी जो जिसके लिए आदेश करेगी उसकी पालना मैं भी, कोई चाहना नहीं चाहना सब यहाँ पता लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा नेतृत्व जो फैसला करेगा उस नेता की अगुवाई में राजस्थान की विधानसभा में सशक्त विपक्ष सामने बैठेगा। इसलिए कुछ ही क्षणों के पश्चात निर्णय आपके सामने आ जाएगा। मैं साधारण कार्यकर्ता हूं, मेरे को ऐसा कोई नहीं, मैं पहले भी दौड़ में नहीं था, अब भी दौड़ में नहीं। आप तक पहुंचा रहे हैं और अभी तक जो हमारे स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हम तक खबर पहुंचा रहे हैं उसके मुताबिक गुलाब चंद कटारिया ही वो शख्स है जिनको अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष वो अगले होने वाले हैं, जहां पे इसको लेकर तमाम कवायद पूरी कर ली जा चुकी है। प्रकाश जावड़ेकर की बात करें जो कि चुनाव प्रभारी हैं, वो सुबह ही जाकर मुलाकात करके आए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से। इसके बाद क्या कुछ हुआ ये भी हम आपको बता रहे हैं। वसुंधरा राजे ने विधायकों को फोन करना भी शुरू किया, ये भी कहा कि अब इनके नाम पर मुहर लगाना है, यही हमारी मर्जी है और इस तरीके से इनका नाम बिल्कुल तय हो चुका है। अब बस इंतजार ये है कि अब औपचारिक ऐलान हो जाए। और सूर्यकांता व्यास की इस वक्त हम तस्वीरें आपको जोधपुर से दिखा रहे हैं। तो विधायक भी, तो आपको बता दें कि जयपुर में ये बैठक में पहुंच चुकी हैं। सूर्यकांता व्यास वयोवृद्ध विधायक हैं और लोग विधानसभा के चुनाव में भी काफ़ी सुर्खियों में रही थी। इनकी उम्र को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन इनका जो जोश है वो अपने आप में देखते बनता है। लेकिन अब खबर जयपुर से है, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और उस बैठक में औपचारिक घोषणा होगी। कमोवेश जो खबर निकल कर आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें गुलाब चंद कटारिया, अब उनका नाम कहीं साफ हो चुका है नेता प्रतिपक्ष को लेकर। ये लेटेस्ट अपडेट हम आपको दे रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया होंगे नेता प्रतिपक्ष और ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई है। बस आलाकमान ने मैडम की सलाह से ही ये फैसला किया है और अब बस एक औपचारिक घोषणा बाकी है। सभी विधायकों को फ़ोन किया जा रहा है और अब 2 बजे का जो समय रखा गया है, 2 बजे बैठक होगी और उसके लिए सभी विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से विधायकों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो बना हुआ है। और अब ऐसे में 2 बजे का इंतज़ार है जब औपचारिक घोषणा होगी कि गुलाब चंद कटारिया होंगे नेता प्रतिपक्ष। मिलने पहुंचे हुए थे, उसके बाद एक नाम यानी गुलाब चंद कटारिया का नाम आने लगा। अब ये कहा जा रहा है कि महज औपचारिकता भर बाकी है उनके नाम को लेकर। अब इस बीच एक बार फिर से मैडम के पास मिलने के लिए अब रीमा शुरू से बात करते हैं। देखिए, आज अरुण जेटली आने वाले थे। कल रात को अरुण जेटली का तबीयत और कुछ और कार्यक्रमों के चलते ये पूरा जो उनके आने का कार्यक्रम था, विधायक दल की बैठक के लिए परीक्षक तय हुए थे, वो उन्होंने मना किया और उसके बाद तय हुआ कि कौन जाएगा। क्योंकि प्रभारी अविनाश राय खन्ना, आज उनका त्योहार है, लोहरी है, इसलिए वो अपने घर पंजाब गए हुए हैं, तो ना प्रभारी है ना परीक्षक है, इसलिए अरुण सिंह जो महामंत्री हैं उनको भेजा गया।
अब वो सुबह पहुंचे हैं परेश जो चुनाव प्रभारी हैं प्रकाश जावड़ेकर, वो कल रात को ही आ गए थे और ऐसे में आज सुबह जो ब्रेकफास्ट है प्रकाश जावड़ेकर ने सीएम वसुंधरा राजे के साथ किया, उनसे तमाम बातें की। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं सीएम वसुंधरा राजे ने दो टूक कह दिया कि जैसा केंद्र तय करे, जैसा आपको लगे कि जो विपक्ष में ढंग से पूरा विधानसभा चला सकता है, और तीसरी बात जो लोकसभा में आपको जो है जितवा सकता है वो व्यक्ति बने। और ना उन्होंने नाम का जिक्र किया ना कोई बात की। हालांकि प्रकाश जावड़ेकर ने फिर कहने की कोशिश की कि संघ की तरफ से गुलाब कटारिया का नाम है, लेकिन वसुंधरा राजे ने साफ कह दिया कि जो तय करे मैं आपके साथ हूं, मेरी जहां जरूरत है मुझे बताइएगा। और यही बात कल अमित शाह से जब वो मीटिंग अटेंड करने गई थी, दिल्ली का अधिवेशन, वहां पर 2 मिनट अमित शाह से बात हुई, वहां भी उन्होंने यही कहा कि जो आप तय करें वो बनाएं और जहां मेरी जरूरत है मुझे इस्तेमाल कीजिए। और इसके बाद अरुण सिंह जब यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में आ रहे हैं तो वो इस विधायक दल की बैठक से पहले तालमेल बिठाने के लिए वसुंधरा राजे से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं, तमाम बातें करेंगे। और देखिए आखिरकार बात घूम फिर कर इससे ही जुड़ा हुआ सवाल एक मेरा ये है कि अगर हम पिछले सारे मामलों को याद करें, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो या फिर टिकट वितरण विधानसभा चुनाव के दौरान जो हुआ, तो होता ये था कि जो पूर्व सीएम राजे चाहती थी वही होता था, वो तय करती थी, उसके बाद आला कमान के साथ मंथन। लेकिन इस बार जो उनका बदला हुआ लहजा है कि आप जो कहें वो स्वीकार है मुझे, इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए अल्टीमेटली होगा वही जिस पे सहमति वसुंधरा राजे से बनाई जाएगी। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, दिल्ली चाहता है कुछ और वसुंधरा राजे खेमा चाहता है कुछ और। ऐसे में जो विधायक हैं जो वसुंधरा राजे के एकदम खास हैं, जिनकी गिनती 53 से 54 के बीच में आ रही है, वो उन लोग आज भी बैठक में एक बार तो कहेंगे कि हमें वसुंधरा राजे एलओपी नेता चाहिए। फिर उनको कहा जाएगा कि उनको उनकी क्षमताएं इतनी ज्यादा है, पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि उनको लोकसभा के लिए पूरे जो है देश भर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उनकी जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। तब फिर एक किसी कॉमन नाम पर सहमति बनेगी, उसमें से कई 2-3 लोग कैलाश मेघवाल की बात कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार सारे विधायकों को मैसेज दे दिया गया है कि गुलाब कटारिया के नाम पर सहमति देनी है और फिर गुलाब कटारिया को फूल की माला पहनाई जाएगी, उनको बधाई दी जाएगी और उनको आगामी पूरे उसके लिए बधाई दी जाएगी। लेकिन हो ये रहा है रीमा कि केंद्र कुछ और चाहता है, राज्य कुछ और चाहता है, और जो ये मिसमैनेजमेंट है उसके चलते प्रदेश अध्यक्ष में देरी हुई, उसी के चलते चुनाव में जो टिकटें उस मैजिक नंबर तक नहीं आ पाई जो सीटें थी, और उसी के चलते एक एलओपी का जो डिसीजन लेना है वो यहाँ पर इतने इस तरीके से खींचतान में चल रहा है। सीएम वसुंधरा राजे बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो केंद्र में वाइस प्रेसिडेंट बने, जो उनको अभी नई जिम्मेदारी दी गई है वो राजस्थान में रहना चाहती थी। लेकिन इस खींचतान के बीच ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। और एक और बड़ा अपडेट हम आपको यहाँ देना चाहेंगे कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की भी बात चल रही है और संभवतः प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी को हटाकर भी किसी और को बनाया जा सके। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा अपडेट आपने इस बीच दिया है अदिति। लेकिन इस बीच